हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्पेशल फंक्शन के बारे में। उसे हम कहते हैं रेंज फंक्शन। तो फ्रेंड्स, कहीं वेबसाइट में, बुक्स में इसको हम बोलते हैं रेंज फंक्शन लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्लास है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम बोल देते हैं, क्योंकि बहुत न्यू प्रोग्रामर होते हैं, न्यू कमर होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्लास है क्या। तो वहाँ पे हम इसको रेंज रेंज को फंक्शन बोल देते हैं, ताकि उनको शुरू में समझ में आ जाए, ओके ठीक है, कुछ ऐसा है। तो बात करते हैं रेंज की। देखिए, रेंज यूज होता है सीरीज को बनाने के लिए, एक सीरीज को बनाने के लिए, जैसे 1 to 10 की सीरीज। ओके, लाइक 1 to 10 की सीरीज, 2 2 को गैप देके, लाइक 1 3 5 लाइक दिस। तो रेंज का यूज करते हैं हम लोग सीरीज बनाने के लिए। तो देखते हैं इसके सिंटेक्स को। तो देखिए, सिंपल रेंज, फिर मैं अगर यहाँ पे देता हूँ 10। ओके, एक फंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा है, बट है ये एक्चुअल में क्लास। तो यहाँ पे मुझे इसने लिख के दिया 0 to 10। ओके, अब इसका टाइप देख लेते हैं। पहले टाइप देखते हैं, फिर पता लगेगा कि क्या है। तो ये है हमारे पास क्लास रेंज। ओके, तो ये तो देखिए ऑब्जेक्ट है, एक तरह का ऑब्जेक्ट ही दिख रहा है हमें। ठीक है, अभी इस पे आप मत जाइए ऑब्जेक्ट क्लास पे, जस्ट सिंपल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, ये फंक्शन है। ठीक है, इसमें हमने एक आर्गुमेंट को पास किया 10 को। ओके, जब मैंने 10 को पास किया तो यहाँ कुछ नहीं आया। ठीक है, देखिए ये जस्ट एक एक्सप्रेशन दे रहा है 0 to 10। अगर हमें इसकी वैल्यूज को निकालना है, या तो हम इसे फॉर लूप के साथ यूज करें, या हम इसे लिस्ट या टपल के साथ यूज करें। देखिए, अब कुछ पता लग रहा है कि ये रेंज करता क्या है। यहाँ पे इसने एक सीरीज जनरेट की है। हमने तो केवल 10 ही लिखा था। बाय डिफॉल्ट वो 0 से 10 तक, 0 से 9 तक गया। हमेशा एक वैल्यू लेस हो जाती है। ओके, हमेशा 10 तक नहीं जाएगा, मतलब अगर आप लास्ट वैल्यू दोगे तो 6 स्टेप माइनस, एक स्टेप पहले तक रुक जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 0 से गया और 9 तक। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में सिंटेक्स है क्या। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक गुरु मंत्र देने वाला हूँ। जब भी आपको किसी फंक्शन का या क्लास का, किसी ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स पता करना हो, तो आप कीजिए हेल्प, और उसमें ऐसे लिख दीजिए। देखिए, यहाँ पे बहुत कुछ ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, इसका सिंटेक्स है एक स्टॉप। यहाँ पे तीन चीजें आपको दिख रही हैं, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। देखिए, कंप्लीट सिंटेक्स तो इसका यही है। देखिए, कंप्लीट सिंटेक्स तो है ये, राइट। और ये भी है सिंटेक्स ऐसे। अगर आपने स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी और स्टेप नहीं दिया, तो जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, कंसीडर मैंने जैसे 10 दिया था लास्ट टाइम, तो उसने उसको स्टेप स्टॉप में ले लिया। अगर मैं लिखता हूँ रेंज 5 to 10, तो ये हो जाएगा आपका स्टार्ट, एंड दिस विल बिकेम योर स्टॉप। ओके, बाय डिफॉल्ट स्टेप हो जाएगा आपका 1। ओके, देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या था। यहाँ पे अगर मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू को लिखूँ, यहाँ पे 10 तो देखिए स्टॉप था। बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 0, और स्टेप हो जाएगा 1। तो ये खुद ही बाय डिफॉल्ट आके जुड़ जाते हैं। अगर आप दे दोगे वैल्यू, लाइक 5 दे दिया, तो यहाँ 0 के बजाय यहाँ 5 हो गया, और ये अभी भी 1 रहा। तो देखते हैं इसको करके। मैं लिखता हूँ रेंज 5 to 10। ओके, देखिए कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मुझे या तो टप्पल यूज कर लूँ या फिर लिस्ट यूज कर सकता हूँ। अभी मैंने लिस्ट और टप्पल नहीं किए हैं। जस्ट आप इस सिंटेक्स पे ध्यान दीजिए, कि बस ये सिंटेक्स लिख दीजिए। यहाँ पे आप देखिए, आपको सीरीज मिल गई है 5 6 7 8 9। ओके, 5 to 10, फर्स्ट वैल्यू 5 देन 10। अगर आप लास्ट वैल्यू भी प्रोवाइड कर दो, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 20 कर लेता हूँ, और लास्ट वैल्यू देता हूँ 2। तो फर्स्ट वैल्यू तो 5 थी ही, उसमें दो और ऐड हो जाएंगे 7, फिर दो और ऐड हो जाएंगे, मतलब दो दो के स्टेप्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे। 5 में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ जो 5 है उसमें दो ऐड हो गए, फिर 7 हो गया, 7 में दो और ऐड हो गए, 9 हो गया। तो वैसे एक सीरीज बन जाती है हमारे पास। देखिए, अगर आपको 2 का टेबल अगर प्रिंट कराना है, तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ओके, या 2 लिख दीजिए,
और यहाँ पे दो दो स्टेप, और यहाँ पे 22 कर दीजिए आप। देखिए 2 का टेबल तैयार हो गया। ओके, तो ये इसका सिंटैक्स था। अब इसको आप नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। नेगेटिव में अगर आपको लिखना है, यहाँ -2 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। ठीक है, अब ये स्टेप के दो काम है, एक तो डिफरेंस क्रिएट करना और एक है सीरीज को रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाना। ठीक है, देखिए एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। कंसिडर करिए ये लाइन है, यहाँ पे 0 है। 0 से इधर वाले सब नेगेटिव में आ रहे हैं और 0 से इधर वाले सब पॉजिटिव में आ रहे हैं। अब मुझे इधर जाना है या इधर जाना है, वो डिसाइड करेगा इसका सिंबल। स्टेप का सिंबल अगर नेगेटिव है तो वो डेफिनेटली वो आपका लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अब 2 से 22, अब मैंने लिखा 2 से 22। देखिए 2 से 22 तो यहाँ से जा रहा है ना, डायरेक्शन कह रही है किस तरफ जाओ, और रेंज कह रही है कि 2 से 22, वो उल्टा हो जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। हमें डायरेक्शन भी उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही इसमें नंबर देने पड़ेंगे। तो 2 ठीक है, 2 से आप कर लो, लेकिन यहाँ माइनस लगा दो। अब देखिए बिल्कुल सही है कि 2 से -22 की तरफ जाइए। 2 तो पॉजिटिव और 0 भी, 0 नेगेटिव, ना नेगेटिव, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, ओके, तो देखिए ये यहाँ पे 20 से चला गया। तो ये था रेंज। अब रेंज का यूज हम करेंगे फॉर लूप के साथ। ओके, हम देखेंगे फॉर लूप के साथ। फ्रेंड्स ये था पाइथन 3 के लिए। अगर आप पाइथन 2 कर रहे हो तो रेंज वहां पे बाय डिफॉल्ट एक ही लिस्ट, अगर मैं पाइथन 2 लेके आता हूँ, कंसिडर कीजिए मैं पाइथन 2 लेके आता हूँ, तो वहां पे रेंज जो है मेरे को बाय डिफॉल्ट ही एक लिस्ट दे देगा। देखिए यहाँ पे मुझे लिस्ट सिंटेक्स यूज नहीं करना पड़ा, लाइक दिस। पाइथन 2 में ये डायरेक्ट ही है। ओके, तो ये था रेंज के बारे में। आगे हम देखेंगे फॉर लूप के बारे में। ओके, इस वीडियो में केवल इतना ही।